क्या सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं या कोई और डिफरेंट कास्ट के लोग भी मौजूद होते हैं उसमें? जी, साधु की ना कोई जाति नहीं होती है। वास्तविकता में क्या है कि वो किसी भी जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जी। तो जाति पाति का भेद नहीं है यहाँ पे, जाति पाति का भेद पैदा किया गया है। पंडित जी, ज्योतिषाचार्य की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? ज्योतिषाचार्य की गलत फहमी ये है कि एक दो पुस्तक पढ़ी और ज्योतिषाचार्य लगाने लग गए, चैलेंज करने लग गए और व्यक्ति को कहने लग गए तुम्हारे इस वर्ष में इस महीने में ये होगा ही होगा। आप भगवान हो गए फिर तो। अधूरा ज्ञान दूसरे को दुखी करता है। जी जी जी। खुद को ज्ञान है नहीं और दूसरे को भ्रमित कर दिया, बेचारा लटका रह गया। फिर जो है ना, कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें 36 गुण होते हैं। लव मैरिज वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें देखना है? 90% लव मैरिज असफल हुआ करती है। क्या हर समस्या का इलाज ज्योतिषाचार्य के अंदर उपलब्ध है? देखिए, ज्योतिषाचार्य उपाय बता सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते। अगर आप ब्राह्मण को उनकी मजदूरी नहीं देते हो, आपको लाभ नहीं मिलेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, और डॉक्टरों के यहाँ जाएंगे, भाई 5100 रुपये फीस है, वहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, दे दिए 5100 रुपये, चेक करवा लिया जा करके। लेकिन ब्राह्मण को अगर 2100 रुपये भी देने पड़ जाएँ तो वहाँ जोर पड़ता है, अरे पंडित जी तो मांग के ले रहे हैं। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ CCN डिजिटल। आज हमारे साथ में मौजूद हैं बहुत वेल रेनाउंड ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल महाराज जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से आपका इंटरेस्ट आया कि मेरे को ज्योतिषाचार्य के अंदर जाना है? देखिए, एक तो प्रारब्ध होता है जी। और प्रारब्ध का मतलब कि पहले के ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो जागृत होते हैं। मैं बहुत छोटा सा 3री क्लास मैंने स्कूल में करी थी, तभी हमारे पिताजी की इच्छा हुई कि इनको ज्योतिषाचार्य बनाया जाए, क्योंकि ज्योतिष बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष शास्त्रों का नेत्र है। ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ देखा जा सकता है और वो एक दो पुस्तकों से नहीं हो सकता। अगर सोचेंगे एक दो पुस्तक पढ़ ली जाए हम ज्योतिषाचार्य बन जाएंगे, लोगों का भविष्य बता पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ज्योतिष अथाह सागर है, बहुत गहरा सागर, और उसमें डूबना पड़ता है। और डूबने के लिए गुरुकुल की आवश्यकता होती है। जब गुरुकुल जाएंगे, प्रॉपर एक गुरुकुल में तरीके से पढ़ाया जाता है, तो फिर वो चीज़ें हासिल होती हैं। तो बस पिताजी की एक इच्छा थी कि मेरा एक पुत्र जो है ना ज्योतिषाचार्य बने जी। और वो परहित की भावना लेकर के लोगों को लाभ पहुंचाए, परहित करे। तो बस वहीं से शुरुआत हुई ऐसी। तो आप गुरुकुल से पढ़े हुए हैं? जी हाँ, मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया है और गुरुकुल में ही मैं आचार्य लगा। गुरुकुल क्या होता है? मतलब क्या हमारे नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस से क्या अंतर होता है गुरुकुल के अंदर? देखिए, स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसमें जो टीचर हैं पढ़ाने वाले, उनकी एक लिमिट है। जितनी देर क्लास लगनी उतनी देर ही उन्होंने पढ़ाना है बस। जी। बच्चों को भी उतनी देर ही पढ़ना है वहाँ पर और अपना चले गए। गुरुकुल का क्या है कि दिनचर्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, फिर उसके बाद में गायत्री जाप है, संध्या वंदन है, गुरु के चरणों में ही रहना, गुरु के अनुसरण को पालन करना, ये गुरुकुल का है। गुरुकुल में एक एक चीज़ को बताया जाता है, आपको कैसे जीना है, क्या सीखना है, कैसे समाज में सुधार लाना है। तो इसलिए गुरुकुल का मतलब है एक बच्चे को गढ़ देना, अच्छे संस्कारों से उसके अंदर भर देना। जैसे एक कुम्हार होता है, गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दें बाहर मारे चोट। इसका अर्थ क्या हुआ? देखेंगे आपकी, जब कुम्हार एक मटके को बनाता है, गुरु कुम्हार, कुंभ शिष्य, कुंभ यानी मटका, शिष्य एक मटके की भांति होता है। तो कुम्हार क्या करता है, जब मटके को बनाता है तो गड़गड़ काढ़े खोट, उस माटी में जो खोट होता है उसको निकालते रहते हो, और बाहर मारे चोट। अंदर तो हाथ लगा रखा है लेकिन बाहर से ठोकते रहते कहीं कच्चा न रह जाए। तो मेरा शिष्य जब समाज में जाए, कोई कुछ भी प्रश्न करे, उस प्रश्न का ये आसानी से उत्तर दे सके। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है ना, बहुत भ्रांतियाँ उनके अंदर। सिर्फ भ्रांतियाँ ऐसे नहीं, भ्रांतियाँ पैदा की गई हैं।
पहले जो पिक्चरें बनती थी, या वैसे भी लोगों को जो है ना बच्चों के अंदर साधु महात्माओं के प्रति नफरत पैदा की जाती थी। कहते देखो बच्चे रोओगे तो बाबा आएगा तुम्हें झोली में डाल के ले जाएगा। जी जी। तो मतलब कि बच्चों के अंदर बाबाओं के प्रति शुरू से ही नफरत पैदा कर दी गई। लेकिन ये जो नफरत है ये देखा जाए एक तरीके से रामायण इन सब के अंदर रावण ने जब एक साधु का भेष धारण किया, तो इन सब के अंदर हम अपनी पुरानी कथाओं के अंदर भी देखते हैं कि जो भी गलत काम करना होता था तो वो साधु के भेष में ही आते थे लोगों के सामने करने के लिए। तो ऐसा क्यों है? ये सब पिक्चरों में दिखाया गया। ऐसा देखिए, साधु जैसा रावण जैसा विद्वान न भूतो न भविष्यति। जिस समय माँ जानकी का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पे सभी राजकुमार राजा महाराजा सब पहुँचे थे, तो रावण भी वहाँ पहुँचे थे। रावण ने दूर से भगवान के देखा ऐसे बैठे हुए भगवान, तो उनके हाथों की रेखाएं देखी तो रावण ने कहा कि हे राम तुम्हारे दाएं भुजा पिता मरण वनवास लिखा, और हे राम तुम्हारे बाएं भुजा रावण का सत्यानाश लिखा। ऐसा विद्वान वो ऐसी कैसी गलती कर सकता है कि साधु के रूप में माँ को चुरा लेगा? ऐसा नहीं हुआ, ये दिखाया गया। रावण ने साधु का भेष बनाया, भिक्षा के बहाने माँ को बाहर बुलाया, और जब माँ बाहर आ गई हैं तो रावण ने साधु का भेष त्याग दिया, अपने रूप में आकर के जानकी का हरण किया था, ताकि लोगों के अंदर साधुओं के प्रति कोई शंका नहीं रह जाए। इसीलिए साधु का भेष त्याग करके ही रावण ने जानकी का हरण किया था। तो ये जो साधु का भेष धारण करके गलत कर्म करने की जो प्रचलन है, आज की डेट में भी ऐसा देखा जाता है कि जो साधु का ज्ञान नहीं रखते, जो जानते नहीं है कि ब्राह्मण एक्चुअली है क्या, तो दर्शकों को आप ये बताना चाहेंगे कि कौन ब्राह्मण है? मतलब लोग कैसे फ़र्क बता सकते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है? मतलब मंत्र का जाप तो आज की डेट में हर कोई करके पूजा करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्ञानी किसे माना जाएगा जो एक्चुअल ब्राह्मण हो? देखिए, ज्ञानी का शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषी। हमें पता चलता है, कोई चीज़ हम बाज़ार में ख़रीदने गए हैं, अगर हमें पता है कि सोने का रेट 1,25,000 का है और वही कोई 80,000 में या 60,000 में दे रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें कितनी मिलावट होगी। उसी तरह से हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर में अच्छा विद्वान ब्राह्मण आए, और ब्राह्मण पूरी पूजा करवा देते हैं तो कहते हैं जी लो जी 500 रुपये पकड़ो, हमारी तो श्रद्धा है। भाई श्रद्धा किस चीज़ की है? उन्होंने मेहनत करी है, गुरुकुल से प्रॉपर पढ़े हैं, वो उन्होंने पूरे कोर्स कर रखे हैं उस चीज़ के, तो उनकी मेहनत उनको मिलनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे गुरुकुल लुप्त हो रहे हैं, विद्वान लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि जब उनको मेहनत नहीं मिलने वाली। हर ब्राह्मण ये चाहता है मेरा बेटा कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्यों पंडिताई करे? क्योंकि पंडिताई में तो एक लिमिट है, उन्होंने कह देना जी हमारी श्रद्धा है, कह के ले नहीं सकते हैं। तो विद्वानों की अरग परख करनी है तो उसमें अपने आप शब्दों से पता चल जाता है। शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषी। एक नॉर्मल इंसान के लिए शब्द का फ़र्क बताना कि ये ब्राह्मण है, पता लगाना। सोनार का तो चलो ठीक है, वो कुछ टेस्ट करा के बता देगा कि नहीं 99% का गोल्ड है या कुछ ऐसा है, लेकिन इसके अंदर कैसे फ़र्क बता सकता है कोई? भाई इसमें तो यही चीज़ है कि जो विद्वान ब्राह्मण होगा आपकी शंकाएं मिटा सकता है जी। क्योंकि वेदों विरक्तो वैष्णवो विप्रहा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्रों को पढ़ सकता हो और उनकी व्याख्या करके बता सकता हो, अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं करी मैच्योरिटी नहीं आएगी, और जब व्यक्ति पढ़ लिख लेता है तो मैच्योरिटी आती है। वैसी ही इस चीज़ में भी है, कर्मकांडी ब्राह्मण की अलग ही परख होती है, उनके शब्दों का उच्चारण ही अलग होता है, और सही और गलत की परख तो पहले भी नहीं कर पाए लोग। जी हाँ जी। तो आज भी नहीं, मारिच तो पहले भी था, माया का मृग बन करके आया था, बिल्कुल। तो कालनेमी पहले भी था, साधु का भेष बना करके आया था। तो ये चीज़ हर कोई नहीं परख सकता है, ये तो वास्तविकता में है। जी जी जी। क्योंकि इस चीज़ को परखना बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के प्रति हमारी निष्ठा है, आस्था है, तो निश्चित पता चलता है क्या सही और क्या गलत है। तो साधुत्व के अंदर क्या सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं या कोई और डिफरेंट कास्ट के लोग भी मौजूद होते हैं उसमें? जी, साधु की ना कोई जाति नहीं होती है। वास्तविकता में क्या है कि वो किसी भी जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जी। तो जाति पाति का भेद नहीं है यहाँ पे, जाति पाति का भेद पैदा किया गया है। पहले भी आप देखते रहे होंगे कि ब्राह्मण राजा बन सकते थे जी। लेकिन ब्राह्मण राजा नहीं बने, ब्राह्मणों ने राजा बनाए हैं, उनके पीछे चले हैं। ब्राह्मण जैसा त्याग कहीं नहीं मिल सकता आपको। गुरु द्रोणाचार्य को देखिए आप,
उनके पुत्र हुए अश्वत्थामा। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को वो शिक्षाएं नहीं दी जो अर्जुन को दी थी। जी। अगर यहाँ पे ब्राह्मण के अंदर भेदभाव होता तो पक्का है वो अपने बेटे को ही वो शिक्षाएं देते जो अर्जुन को दी थी, लेकिन नहीं, ब्राह्मण जैसा निर्मल हृदय किसी का हो नहीं सकता। और यहाँ पे जो जाति पाति को लेकर के भेदभाव पैदा किए गए या धर्म को लेकर के भेद पैदा किए गए हैं, तो ये विशेष करके राजनीति से प्रेरित लोगों ने, राजनीति